श्रद्धा मर्डर केस को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। लेकिन ये प्रेम कहानी यानी कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच की प्रेम कहानी शुरू कहां से हुई? मुंबई से, यानी कि वसई से। वसई पुलिस को जब ये पहली रिपोर्ट दर्ज की गई कि आफ्ताब और श्रद्धा साथ में रहते थे और श्रद्धा गुमशुदा है, मिल नहीं रही है, तब उसने कॉल किया था। दरअसल जब दिल्ली पुलिस वसई पहुंची और वसई पुलिस से बातचीत की तो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने आई कि 20 अक्टूबर को जब आफ्ताब को वसई पुलिस ने कॉल किया तभी वो अलर्ट हो गया था। और जानकारी के मुताबिक 20 से 23 अक्टूबर के बीच श्रद्धा का जो मोबाइल फोन था वो ऑन था, लेकिन जब 23 तारीख को वापस वसई की मानिकपुर पुलिस स्टेशन में उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब उसने मोबाइल फोन श्रद्धा का वसई के क्रीक समुद्र में फेंक दिया, यानी कि ठिकाने लगा दिया, जिससे कि सबूतों के बारे में पुलिस को जानकारी न मिल पाए और वो साफ सुथरा बच जाए। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कि श्रद्धा के हत्या के जो सबूत है उससे जो ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हटाने के लिए जो तमाम प्रयास किए गए थे उनमें से एक प्रयास ये भी था और वसई पुलिस की ओर से गलती ये की कर दी गई, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे आफ्ताब के उसके बारे में जांच नहीं की गई। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दें इस वक्त की कि श्रद्धा का जो मोबाइल फोन था वो 20 से 23 अक्टूबर सिम कार्ड को पहले ही उसने ठिकाने लगा दिया था आफ्ताब ने। लेकिन आपको बता दें कि उसका फोन उसने वाईफाई से कनेक्ट रखा था और वाईफाई से कनेक्ट करके वो श्रद्धा के दोस्तों के साथ टच में था और बातचीत किया करता था, जानबूझकर ऐसी बातें करता था जिससे कि ये लगे कि श्रद्धा मरी नहीं है, उसका कत्ल नहीं हुआ है, वो जिंदा है। और दोस्तों से भी श्रद्धा के मिलता था जानबूझकर और श्रद्धा के साथ रिलेशनशिप तोड़ने की भी कहानी उसने और उसके दोस्तों को सुनाई थी ताकि किसी को भी आफ्ताब के ऊपर किसी भी तरह का कोई शक ना हो। और इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, उससे पहले हम आपको बता दें कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में यहाँ पर हम मौजूद हैं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला मधुबन चौक सेक्टर 16 आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन सबूतों की अगर बात करें तो मानिकपुर पुलिस के मुताबिक ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि आफ्ताब 4 नवंबर को दिल्ली वापस आया था और बचे हुए सबूतों को मिटाने में लगा था। वहीं श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी उसने मानिकपुर पुलिस की पूछताछ के बाद ही ठिकाने लगाया था। तो बेहद ही शातिराना तरीके से श्रद्धा का जो कत्ल आफ्ताब ने किया था उसे छुपाने की कोशिश करता रहा था। 4 नवंबर को ही आफ्ताब दिल्ली आ गया था, लेकिन उसके पहले से ही उसने सबूतों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद भी अभी पुलिस के लिए लगातार सवाल यही बना हुआ है कि किस तरीके से वो जो सबूत बचे हुए हैं पुलिस उन्हें बरामद कर ले। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी आनंद तिवारी भी जुड़ गए हैं। आनंद, अभी तक ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि जो तमाम सबूत अभी भी पुलिस के हाथ नहीं चढ़े हैं उन्हें बरामद किया जाए। क्या लगता है कि आज का ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो एक टर्निंग पॉइंट बनेगा इस केस को लेकर? जी देखिए अंकिता, इस समय दिल्ली पुलिस की निगाह केवल एक चीज पर टिकी हुई है और वो है CFSL यानी सीबीआई की जो CFSL है उसमें जो 13 हड्डियां और बाकी एग्जिबिट्स गए हैं उनका डीएनए क्या श्रद्धा के पिता से मैच करा है या नहीं करा है। अगर ये मैच हो जाता है तो दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कोर्ट में इस मामले को खड़े करने के लिए और आफ्ताब को कड़ी सजा दिलाने के लिए, क्योंकि देखिए सब कुछ निर्भर करता है डीएनए प्रोफाइलिंग पे और डीएनए टेस्ट पे। क्योंकि इस मामले में अगर पुलिस हथियार नहीं भी बरामद कर पाती है, श्रद्धा के कपड़े मोबाइल फोन नहीं भी बरामद कर पाती है, अगर डीएनए मैच कर जाता है तो पुलिस के लिए ये साबित करना बहुत आसान हो जाएगा कि श्रद्धा का कत्ल आफ्ताब ने किया है और श्रद्धा के शव के टुकड़े जो हैं वो आफ्ताब की निशानदेही से जंगलों से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के पास वो क्राइम सीन है जहां पर श्रद्धा का कत्ल किया गया है। तो पुलिस अब इसी थ्योरी पे काम कर रही है और पुलिस की निगाह है कि जल्द से जल्द जो CFSL की जो डीएनए रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस को मिल जाए। उसी के आधार पर अब दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी चार्जशीट जो है वो तैयार करेगी।